Dear students, in this lecture of discrete mathematics, we will discuss about the four variable K-map. In this K-map, we see that the values and decimal values of K-map. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि फोर वेरिएबल के मैप क्या होता है, इसके मैंने आपको एक्सप्रेशंस कैसे जनरेट किए जाते हैं वो भी बताया था। ठीक है, इसके जो ट्रुथ वैल्यूज़ है उसके बारे में भी हमने बात की थी, उसे भी हमने यहाँ देखा था कि कैसे इन्हें हम ट्रुथ वैल्यू को एक्सेस करते हैं। देन इसकी डेसिमल वैल्यू के बारे में भी हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं इसमें एक एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल समझने के बाद आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। ओके, तो जो क्वेश्चन है इसका वो थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है फोर वेरिएबल का। तो फॉर द डीकम्पोज्ड के मैप A function that is f b to power 4 is b। ठीक है, find the Boolean expression in variables x1, x2, x3 and x4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और इन्होंने एक फोर वेरिएबल का के मैप दिया है, वो भी देखते हैं। ओके, और इनकी वैल्यू दी है 1 1 and 1 1 1 1 1 1 and 1। ओके, अब इसके लिए हमें सॉल्यूशन करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है इसके मैप के लिए। तो इसके मैप के लिए जब एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे तो हम सबसे पहले इसके जो पेयर होते हैं बन के वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे तो एक बार के मैप हम दोबारा बनाएंगे। ओके, और फिर हम देखेंगे कैसे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, x1 x2 और x3 x4। ओके, x4 MSB और LSB ये मैंने समझने के लिए लिख रखा है। ठीक है, अब ये पोजीशन है, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 1, ये लोग ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन एंड ये पोजीशन, बाकी सारी पोजीशन हमारी 0 है। तो हम इसमें पेयर बनाएंगे सबसे पहले। तो हमें क्या मिलेगा, 2x2 के एडजेसेंट पेयर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखिए, सबसे पहला तो ये फोर वेरिएबल का एक साथ हमें पेयर मिला है, ये 2x2 का एडजेसेंट पेयर हो जाएगा। और दूसरा
पेयर ये, यानी कि लेफ़्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर में मिलता है तो 1, और इसमें तो चारों कॉर्नर में है तो ये एक 2x2 का हमें पेयर और मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये 0 है, सॉरी, ये 0 है, क्लियर। अब इसमें क्या होगा, पहले तो हम पोजीशन इनकी लिखते हैं क्या होंगी। ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है हमारी x1 कॉम्प्लीमेंट और x2 कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये पोजीशन क्या है, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 2, ये x1 x2, ये x1 x2 कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से ये हो जाएगी x3 कॉम्प्लीमेंट और x4 कॉम्प्लीमेंट, और ये पोजीशन हो जाएगी x3 कॉम्प्लीमेंट x4। ओके, ये पोजीशन हो जाएगी x3 x4, ये हो जाएगी x3 x4 कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो सेंटर में हमारे पास ये है स्क्वायर, 2x2 स्क्वायर जो है रिप्रेजेंट द बुलियन एक्सप्रेशन। कौन सा रिप्रेजेंट करता है, ये देखिए, इसकी वैल्यू क्या है, लिख कर देखते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 कॉम्प्लीमेंट x4, और ये वैल्यू हो जाएगी x1 x2 x3 कॉम्प्लीमेंट x4, ये वैल्यू हो जाएगी x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 x4, ये x1 x2 x3 x4। अब इसमें ये पता करो कि कौन सी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, यानी कि ना वो कॉम्प्लीमेंटेड हुई है ना अनकॉम्प्लीमेंट हुई है, यानी सेम रही है, वो इसका इस स्क्वायर के लिए वो एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे x1 यहाँ चेंज हो गई, x1 यहाँ x1 चेंज हो गई, x2 है यहाँ x2 है यहाँ x2 है x2, ठीक है, यहाँ x2 हमने लिख लिया। ठीक है, ये चेंज नहीं हुआ x2, x3 चेंज हुई है हाँ, और x4 चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले स्क्वायर के लिए ये हो गया। इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से दूसरे स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे, टॉप और लेफ़्ट जो भी है, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट जो कॉर्नर से एजेस से जो हमें स्क्वायर मिला है, एडजेसेंट स्क्वायर 2x2 का मिला है, उसमें बात करेंगे तो हमें क्या चीज़ सेम रहेगी उसमें, यहीं से देख लेते हैं। x, पहले हम बात करते हैं x1 कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ x1 ये चेंज हो गया। ठीक है, ये नहीं हो सकता। अब इधर से देखें तो x3 कॉम्प्लीमेंट x4, तो इधर देखें तो यहाँ आ जाएगा x4 कॉम्प्लीमेंट, ये चेंज नहीं हुआ, x3 चेंज हो गया यहाँ। ठीक है, और यहाँ x2 कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं हुआ, तो दो चीज़ मिली है, x3 चेंज हो गया, x1 चेंज हो गया, x3 हो गया, दो चीज़ चेंज नहीं हुई है, x2 कॉम्प्लीमेंट और x4 कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ मिला x2 कॉम्प्लीमेंट और x4 कॉम्प्लीमेंट, ये दो हमें इससे मिले। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो चेंज नहीं हो रहे हैं, चाहे लिख के देख लीजिएगा आप, जैसे मैंने ये लिखा, जो चेंज नहीं हो रहे हैं वो हमारे एक्सप्रेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें जो थ्योरी लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे, ये देखिए कि द सेंटर 2x2 स्क्वायर रिप्रेजेंट, स्क्वायर या सेल रिप्रेजेंट्स द बुलियन एक्सप्रेशन ये किया था ना सेंटर के लिए,
x2 x4 द नेक्स्ट फोर कॉर्नर। अब दूसरे की बात करते हैं। फोर कॉर्नर आल्सो फॉर्म ए, फोर कॉर्नर ने एक स्क्वायर बनाया था, मैंने बताया चारों कॉर्नर ने एक स्क्वायर, ये एडजेसेंट स्क्वायर कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2/2 स्क्वायर सिंस द राइट एंड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट का बना है, एंड द टॉप एंड बॉटम, ठीक है, edges are considered as एडजेसेंट की तरह कंसीडर किया है, तो दिस स्क्वायर रिप्रेजेंट द बुलियन एक्सप्रेशन x2, ये x2 कॉम्प्लीमेंट x4 कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो थस द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ गिवन के मैप इज x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू x2 x4 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट x4 कॉम्प्लीमेंट, ये इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।